हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। इतने दिन से कंसेप्ट्स तो सीख रहे हैं, हम लोग टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। स्कूल के दिन में चलते हैं, जब मैथ्स, जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता है वो मेरे साथ शायद से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। मैथ्स में ना ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वो एक्स वाई वाली चीजें होती है ना, उसको पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है यार आगे की लाइफ में कहाँ काम आने वाले, हम लोग ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? किसके दिमाग में पहले आया होगा कि ऐसी सारी चीजें करनी होती है? वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें जिसके पीछे का लॉजिक हम लोग पहले ढूंढते कि ये चीज कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब 11th और 12th में अकाउंट बहुत सीख लिए, बहुत बार डेबिट कर लिए, बहुत बार क्रेडिट कर लिए, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर लिए, प्रीपेड को माइनस कर लिए, लेकिन कभी ये चीज दिमाग में आई कि ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं? टीचर ने स्टार्टिंग में हमको बोला कि आपको डेबिट करना है, उन्होंने बोला कि आपको क्रेडिट करना है, तो हम लोग ये चीज करना शुरू कर दिए। ड्रॉइंग्स को ही हम लोग क्यों बुक्स में से माइनस कर रहे हैं? मतलब कैपिटल लाने वाला जो पर्सन है वही अगर पैसे वो विड्रॉ कर रहा है तो उसको ड्रॉइंग्स करके क्यों बुक कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आए होंगे। अब मैं जो आज सिखाने वाली हूँ शायद से आप लोगों ने सीखा भी होगा, लेकिन हम लोग जो आज डिटेल में सीखने वाले हैं थियोरेटिकल पार्ट में वो नहीं सीखा होगा। आपने उसकी एडजस्टमेंट की होगी, लेकिन ये एडजस्टमेंट इस अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से आ रही है ये आपको पता नहीं होगा। बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? आपके चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो आपको एक चैप्टर में अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल तीनों के बारे में अलग अलग से बताया गया। ओके, कंसेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स में बहुत सारी चीजें कॉमन है, लेकिन आज हम लोग एक ब्रॉड लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं और उसके पीछे आने का लॉजिक क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे लिए जो चीज डेबिट क्रेडिट है आपके लिए भी वो चीज डेबिट क्रेडिट है, भले ही आप इंडिया में कहीं पर भी क्यों ना बैठे हो। ओके, अब हम लोगों की तो स्कूलिंग अलग अलग से हुई है, हम लोगों की तो कॉलेज अलग से हुआ है, फिर मेरा डेबिट क्रेडिट आपके डेबिट क्रेडिट से कैसे मैच हो सकता है? क्योंकि हर चीज के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक साइंटिफिकली वर्ल्ड वाइड सेम चीज पर जाएगा। करेक्ट? तो अब ऐसा कुछ है कि जितने लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं उन लोगों को स्टैंडर्ड चीजें बताना जरूरी है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स बताना जरूरी है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यही चीजों की वजह से बननी चाहिए, ताकि ब्रॉड लेवल पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग मैनेज कंपेयर कर सके। ओके, अकाउंटिंग कंसेप्ट की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ना चाहूँ तो बुकिश डेफिनेशन क्या बोलती है अकाउंटिंग कंसेप्ट की, कि द टर्म अकाउंटिंग कंसेप्ट इंक्लूड्स बेसिक अजम्पशंस मतलब पहले से ही हम लोग ऐसा विचार कर लेते हैं कि ये चीज तो इसके अंदर होगी ही। ओके, मतलब अगर आप कोई होटल में जा रहे हो तो होटल में अंदर घुसने से पहले उसको ये चीज पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग खाना दोगे या नहीं दोगे, उसका बेसिक मोटो ही है कि उसको खाना प्रोवाइड करना है। तो ये अज्यूम्ड है कि अगर तुम होटल खोल कर बैठे हो तो तुम्हारे पास खाना होगा, भले ही एक हाथ वैरायटी कम हो सकती है बट खाना ही नहीं है तो ये होटल ही नहीं है। ओके, तो अजम्पशन क्या है? जो पहले से हमारे दिमाग में चीज फिक्स्ड होती है या फिर हम लोग पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज होगी ही करके। और कंडीशंस अपॉन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। कंडीशंस क्यों बोला जा रहा है? कि अगर तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होना जरूरी है। आइडियली अगर देखा जाए तो ये तीनों के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट के अंदर तीनों को बनाने का बेसिक रीजन सेम है कि वाइड लेवल के ऊपर अकाउंट्स के अंदर सारी चीजें सिमिलर हो, सब लोग जिस बेस को लेके अकाउंटिंग करने वाले वो चीज सेम हो, बस उसका मतलब या फिर एक पर्पस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ओके, सबसे फर्स्ट डे पर या फिर हमारे सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल और ड्रॉइंग्स का मतलब बताया था। कैपिटल मतलब क्या होता है? जहां पर अपना पर्सन मतलब कोई बिजनेस ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है। ड्रॉइंग्स मतलब अगर वो उधर से पैसा निकाल रहा है, मैम खुद ही का बिजनेस है, खुद ही पैसा लगा रहा है और खुद ही निकाल रहा है, तो फिर इसका अकाउंटिंग से क्या संबंध है? संबंध है बच्चों। कैसे? क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, वो खुद ही से पैसा नहीं निकाल रहा है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस पर्सन बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ओके, मतलब
बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेस पर्सन एक अलग एंटिटी है। दोनों की ट्रांजैक्शंस अलग अलग है। भले ही एक पॉकेट से निकल के दूसरे पॉकेट में जा रहा है, लेकिन अकाउंट्स के लिए एक पॉकेट अलग है जो हमारी बिजनेस है और दूसरी पॉकेट जो बिजनेस पर्सन है वो अलग है। ट्रांजैक्शन जिसके बुक में उसी के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए। मतलब अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो बिजनेस के, तो बिजनेस से रिलेटेड का सारा खर्चा कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बिजनेस से रिलेटेड सारा इनकम कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। लेकिन ओनर से रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो कहां जाएगा? ड्रॉइंग्स करके, और उसकी एडजस्टमेंट कहां होगी? कैपिटल में। इसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर आएगा क्या? नहीं आएगा। अब समझ में आ रहा है कि इसका इंपैक्ट हम लोग क्यों नहीं लेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि दोनों पर्सन अलग अलग है, आप दोनों के ट्रांजेक्शन्स को मिक्स मत कीजिए। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमको कौन सा ध्यान रखना है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जहां पर बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन आर डिफरेंट पर्सन्स। ओके, नाउ द सेकंड कंसेप्ट टॉक्स अबाउट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, गोइंग कंसर्न नाम में ही है कि ये जो कंसर्न है ये चलते रहने वाली है। आप लोग मुझे बोलिए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग या फिर थोड़े से भी नेगेटिव लोग हैं, तो भी आप लोग ऐसी कोई चीज इमेजिन करते हो क्या कि आज हमने शुरू किया और कल हम लोग बंद कर देंगे, या फिर आज ही शुरू करने से पहले सोच लेते हो क्या इसको बंद ही करना पड़ेगा? कोई बिजनेस में अगर इतना पैसा लगा रहा है तो उसके पीछे उसका रीजन क्या है कि ये बिजनेस सालों साल चले, सालों साल चलकर ये हमारी पीढ़ियों तक ये बिजनेस चले। अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, टाटा का भी बिजनेस देख लीजिए या रिलायंस देख लीजिए, शुरू किया था उनके फादर्स ने, मतलब उनके डैडी ने ये शुरू किया था और लीगेसी में ये बिजनेस पूरा छोड़कर गए हैं अपने बच्चों के ऊपर, और उनके बेटे ये बिजनेस चला रहे हैं। मतलब एक बिजनेस बहुत पहले शुरू हुआ था और वो आज तक चलता आ रहा है। तो जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से बनाओ कि आप लोग आज की डेट में फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सोच रहे हो। ये बिजनेस आज ही बंद हो जाएगा और सारी चीजें आज ही लिक्विडेट कर लोगे, ये चीज आप नहीं सोच रहे हो। असेट्स को आगे लेकर जाने का मतलब क्या है? बैलेंस शीट में लेकर जाने का मतलब क्या है कि ये असेट 1 साल से ज्यादा मेरे बिजनेस में रुकने वाले हैं। अगर मैं असेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा गिन रही हूं, मतलब ही क्या कि मैं मेरी बिजनेस की लाइफ भी 1 साल से ज्यादा गिन रही हूं। मतलब जब तक इमीडिएटली पता नहीं है कि थोड़े ही दिन में इस बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा, तब तक एक अकाउंटिंग अजम्पशन ऐसे होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स गोइंग कंसर्न को ध्यान में ही रखते हुए बनाया है। ये बिजनेस सालों साल चलने वाला है और उस सालों साल चलने वाले बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। सपोज अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट अगले 2 महीने के बाद मार्केट में कोई यूज नहीं करने वाला है, 2 महीने के बाद मेरा जो बिजनेस है उसमें मार्केट में कोई फ्यूचर नहीं है, तो आज की डेट में जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगी तब मुझे स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि अकाउंटिंग ये गोइंग कंसर्न, इस चीज के हमें डाउट है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस 2 साल के बाद एग्जिस्टेंस में रहेगा या नहीं ये चीज हमें नहीं पता है। अब मैम गोइंग कंसर्न का हमें इतना अंदाजा लगाने की क्या जरूरत है? अगर बिजनेस आज ही की डेट में क्लोज होने वाला है या आने वाले 1 ही महीने में बिजनेस क्लोज होने वाला है, तो उस बिजनेस को जिस लोगों से पैसा लेना है वो अगले 1 ही महीने में लेना पड़ेगा। जिन लोगों को वो बिजनेस को पैसा देना है उनको भी 1 ही महीने के अंदर देना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि बिजनेस अगले 1 साल में 1 महीने में बंद हो जाएगा, सो दैट उनसे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन का जो क्लोजर है हम लोग वो करें। अगर बिजनेस का क्लोजर नहीं हो रहा है और अगर हम लोग ऐसा मानकर चल रहे कि बिजनेस चलने वाला है, तो हम लोग ये ट्रांजेक्शन्स को रोलिंग ट्रांजेक्शन्स आगे रखेंगे। तो दूसरा अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलते हैं कि जिस दिन आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, 31 मार्च के लिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो एटलीस्ट इसका 1 साल तक आपका बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है। आपके बिजनेस को बंद होने लायक ऐसी कोई सर्कमस्टेंस आपके सामने नहीं आ रही है। ओके, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? कंजर्वेट या फिर कंजर्वेटिव होना मतलब क्या कि आप लोग आज ही के दिन में आने वाले लॉसेस को देख लेते हो। मतलब क्या कि मुझे पता है कि आने वाले दिनों में मुझे 1 लाख का खर्चा होने वाला है। उस 1 लाख के खर्चे के लिए मैं आज से थोड़ा थोड़ा सा प्रोविजन करके रख रही हूँ। क्यों? ताकि जब ये एक्चुअली खर्चा आए तब मुझे एक साथ से उसका बर्डन मेरे कंधों के ऊपर ना आए। सपोज अगर मुझे आउट ऑफ इंडिया जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए जो मुझे पैसा लगने वाला है,
अगर मुझे 2 साल के बाद आउट ऑफ इंडिया जाना है तो मुझे आज ही के डेट में उसका थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखना जरूरी है। मैं आज की डेट में अगर ऐसे सोच लूं कि 2 साल के बाद तो मुझे जाना है, तो मैं वहां पर जाते से जॉब करने लग जाऊंगी, मुझे पैसा आ जाएगा और बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। जॉब नहीं लगी तो ये सारी बातें बात की हैं। आज की डेट में यहाँ से जाने के लिए जो खर्चा मुझे होने वाला है, उस चीज के लिए मुझे आज की डेट से तैयारी करनी है। वही कुछ बोलता है कंजर्वेटिव्ज्म कंसेप्ट, कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो, प्रॉफिट होगा तो किसको बुरा लगेगा, अगर कुछ अच्छा ही होने वाला है तो बुरा नहीं लगेगा, उस चीज का आपको खुशी होगी, और वो खुशी जब आएगी तब उस लेवल की खुशी आपको होगी। लेकिन आज ही के डेट से दुख के लिए थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करके रखो। दुख मतलब लॉस के लिए थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करके रखो। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एक सिंपल लाइन बोलता है। आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब आपके बुक्स लेकर बैठे हो, ताकि अगर आप मैं कंसेप्ट बोल रही हूँ तो उसके सामने शॉर्ट लाइनर्स लिख सकते हो, कंसेप्ट्स ग्रास्प करने में आपको इजी हो जाएगा। जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के लिए मैंने बोला कि बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन बोथ आर डिफरेंट, दोनों के बोथ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस द शो मस्ट गो ऑन, कि बिजनेस चलता रहने वाला है। चलता रहने वाला है ये कब से कब तक चेक करना है, एटलीस्ट रिपोर्टिंग डेट, मतलब जिस साल आपका ईयर क्लोज हो रहा है उसके 1 साल तक आपका बिजनेस चलने वाला है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। आई रिपीट, प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस, do not anticipate for future incomes or gains. Do not anticipate for future incomes or gain. मतलब आज की डेट में अगर आगे जाके कुछ खर्चा होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, तो उसके लिए आज ही प्रोविजन बनाकर रख दो। लेकिन अगर कोई इनकम होने वाला है तो आप उसको आज की डेट में ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके अकाउंट्स का अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स याद है तो उस एडजस्टमेंट्स के अंदर आप लोग प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये एडजस्टमेंट सीखी थी। बैड एंड डाउटफुल डेट्स मतलब कि आगे जाके आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, उसके लिए आप ही के डेट आज ही के डेट में उसका खर्चा बुक कर दो। अगर वो पैसा आ गया तो वेल एंड गुड, अगर पैसा नहीं आया तो हम लोग धीरे धीरे करके उस नुकसान को झेलने के लिए खुद को और अपने बिजनेस को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए वो प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाली जो एडजस्टमेंट थी ना, वो कौन से कंसेप्ट को ट्रू करने के लिए आती थी, कंजर्वेटिव्ज्म कंसेप्ट को। ऐसे कहीं पे आपको आता था कि 1000 रुपए का हमको अचानक से धन लाभ होने वाला है, आज की डेट में आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, धन लाभ जब होगा तब हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन 1000 रुपए आपका नुकसान होने वाला है तो आपको वो कब रिकॉर्ड करना है, आज ही के डेट में रिकॉर्ड करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, नाम में ही है कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट होना मतलब क्या है कि अगर मुझे सीए क्लियर करना है, फाउंडेशन अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मेरी एग्जाम कब है, मई 22 में, तो मुझे आज ही के डेट से तैयारी करनी है कि रोज इतना पर्टिकुलर आवर मैं पढ़ने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम डेडिकेट करने वाला हूँ। वो करते करते मुझे मई 22 के एग्जाम्स तक रेडी होना है, कंसिस्टेंट रहना है। एक ही दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली और एक दिन 6 घंटे पढ़ाई करके सुस्त हो गए, ऐसे नहीं चलेगा। आपके अंदर थोड़ा टाइम के लिए पढ़ो लेकिन इफेक्टिवली पढ़ो और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। 4-5 दिन पूरा पढ़ोगे, अगले 4-5 दिन सुस्त हो जाओगे, तो ये 4-5 दिन पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। हर दिन हर रोज आपको पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ओके, वैसे ही अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कैसे काम आता है कि एक साल मेरे मन में आया कि हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ें, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। अगले साल मेरे मन में आया कि नहीं भाई, अक्रूवल बेसिस से तो मुझे बोर हो रहा है, अब मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करने जाऊंगी। बाय द वे, जो बच्चे ये लेक्चर पर आ गए हैं और जिनको अक्रूवल और कैश कंसेप्ट्स नहीं पता है, तो आप लोग इसका पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं जहां पर हमने अक्रूवल और कैश कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपने एक बार एक मेथड फॉलो कर लिया है, अगर आपने एक मेथड को फॉलो कर लिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, तो उस मेथड में आप कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट, एटलीस्ट कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट उस पूरा साल आप लोग कंसिस्टेंट रहो। क्यों
क्योंकि फिर आपके ट्रांजैक्शंस कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। आपके ट्रांजैक्शंस के अंदर जो बेस होने वाला है वो बेस कॉमन बेस होगा। ऐसे नहीं कि कोई कोई ट्रांजैक्शंस कैश पे कर दिए, कोई कोई अक्रूवल बेसिस पे कर दिए, कोई सिर्फ 12 महीनों के लिए किया है, कोई सिर्फ 9 महीने के लिए किया है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग 12 महीने के लिए बनाने वाले, तो वो 12 महीने के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने वाले हर खर्चा उसमें 12 महीने का आएगा। अगर मैं कैश बेसिस करी तो हर 12 महीने का हर खर्चा कैश बेसिस के अकाउंटिंग के ऊपर ही आएगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट व्हाट कि व्हाटएवर अप्रोच यू फॉलो दैट अप्रोच शुड बी अ कंसिस्टेंट अप्रोच। आपको उसी के ऊपर अपना 1 साल बिताना है। मैम अगर 1 साल मैंने कैश बेसिस कर लिया और अगले साल अगर मुझे ऐसे लगता है कि कैश बेसिस मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अक्रूवल बेसिस पे है, जस्ट बिकॉज मैंने पास्ट में कुछ गलती की है, मैं फ्यूचर में उसको ठीक नहीं कर सकती क्या? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है कि आप ठीक कर सकते हो, लेकिन आप जब जब उसको ठीक कर रहे हो तब तब आप उसका एक अलग से डिस्क्लोजर दो कि हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते थे, हम लोग ये मेथड यूज करते थे, ये मेथड चेंज करके हम लोग नए मेथड पर शिफ्ट हो गए, और जस्ट बिकॉज हम नए मेथड पर शिफ्ट हो गए हैं आज उस नए मेथड का इम्पैक्ट इतना है। यूजुअली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल आपके अप्रोच अलग अलग हो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आप लोग टाइम डिसाइड कर सकते हो, उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत जरूरत है तो ही आप जो पहले से ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हो उसको चेंज करने में कुछ पॉइंट है। ओके, अक्रूवल कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत कम लोगों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। अक्रूवल बेसिस वाइड लेवल पे अक्रूवल बेसिस ही यूज करना होता है। अक्रूवल क्या बोलता है? जब वो चीज ऑकर हो गई है तभी आप उसको रिकॉर्ड करो। रिसीट के मामलों में अगर आपने आपका पूरा हक किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो प्रॉपर्टी ही आपने ट्रांसफर कर दी है, फिजिकली भी उसका ओनर भी, ओनरशिप भी, तो तब आपको उसको आपका इनकम रिकॉग्नाइज करना है। उस टाइम पर आपको ये चीज मायने नहीं रखती है कि उसके पैसे मुझे आज की डेट में मिले क्या, मेरे हाथ में उसके रिलेटेड लक्ष्मी माता आई या नहीं आई। अगर नहीं भी आई है, आगे जाकर उसकी लक्ष्मी माता आपके पास आने वाली है, तो आज की डेट में अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से आपको पूरा का पूरा सेल आज ही रिकॉर्ड करना है। उसी तरह से अगर 12 महीने का रेंट पे करना है और मैंने सिर्फ 10 ही महीने का पे किया है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब तक बना रही हूँ? 12 महीने। उस 2 महीने मैंने उधर उस बिजनेस प्रीमाइसेस में अपना बिजनेस किया है, आज नहीं तो कल मुझे उसके पैसे देने ही हैं, तो अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है आज नहीं तो कल देना है। 2 महीने जब तुम वहां पर रह रहे थे तभी वो पॉइंट आ गया था कि तुमको उस चीज का रेंट देना है, उस जगह का रेंट देना है, तो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज ही के डेट में वो 2 महीने का रेंट भी ऐड कर लो, उसको बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। ओके, वेन एवर इट ऑकर्स या वेन एवर इट इज इनकर्ड, तब तब आपको उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। फिर से बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग अलग, मेरे साथ आप लोग दोहराते रहिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, शो मस्ट गो ऑन, बिजनेस चलता जाने वाला है, उसी बेसिस पे आप लोग अकाउंट बना रहे हैं। कंजर्वेटिविज्म कंसेप्ट बोलते हैं प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस, डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी काइंड ऑफ इनकम या गेन जो आज की डेट पर नहीं हुआ है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलते हैं कि अपना अप्रोच जो फॉलो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंट रखो, पल में इधर पल में उधर, इधर चला मैं उधर चला, ये सारी चीजें मत करो। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है जिस पॉइंट पे ये चीज हुई है, इनकम कमाया है, ऐसे हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो आज ही रिकॉर्ड कर दो। एक्सपेंस करने का खर्चा घटना हो गई है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर दो। ओके, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सिर्फ इतने 5 कंसेप्ट, अगले 5 कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग हमारे आने वाले लेक्चर्स में। आशा करती हूँ आप लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू एवरीवन।